यहाँ पर अपसाइड के लिए काफ़ी बड़ा स्पाइक दिखा रही है, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन कॉल साइड बिकॉज इट इज़ ट्रेडिंग इन अ बियरिश ट्रेडिंग जोन। सो मैं यहाँ पर पुट साइड के लिए भी इंटरेस्टेड हूँ। कैंडल स्टिक विक शो कर रही है, देखते हैं अगर बड़ी विक्स है तो मैं पुट साइड के लिए ट्रेड प्लान करूँगा बिकॉज इट इज़ अ ट्रेडिंग बिलो द स्विंग लो एंड इट इज़ अ बियरिश ट्रेडिंग जोन। ओके, काफ़ी बड़ी विक्स दिख रही है, अगर आप देखोगे तो विक्स काफ़ी बड़ी है। सो मैं यहाँ पर इंटरेस्टेड हूँ पुट साइड के लिए। देखते हैं, अभी भी स्टिल देयर इज़ अ 50 सेकेंड टू गो। ओके, कभी ऊपर भी जा रही कैंडल, वेट करेंगे हम पूरा, और मैं नहीं तो ऑर्डर भी रेडी रखूँगा। विक्स शो कर रही है तो ठीक है। ओके, काफ़ी बड़ी विक्स है, 25,800 का पुट, 520 क्वांटिटी, लिमिट ऑर्डर में यूज़ करूँगा। ओके, काफ़ी बड़ी रिजेक्शन की विक्स है ऊपर से। मैंने ऑलरेडी लिमिट प्राइस लगा दी है यहाँ पर 192 की पुट साइड के लिए। 25,800 का पुट है। मैं जब भी परचेस करता हूँ इन द मनी, आउट ऑफ द मनी मैं कभी नहीं परचेस करता, इन द मनी ही करता हूँ। OTM ऑप्शन में परचेस नहीं करता। ओके, हमारे ऑर्डर एग्जीक्यूट होनी चाहिए। ठीक है, ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गई 192 को। ओके, ऑर्डर एग्जीक्यूट होती है, प्राइस फॉल दिखा रहा है यहाँ पर 186। शायद हम हाई प्राइस पे लिया मैंने, भले लिमिट प्राइस लगाई लेकिन हाई प्राइस पे मिल गया हमें वो। ठीक है, कोई इशू नहीं। देखते हैं स्टॉप लॉस जो रहेगा 183 184 के आसपास रहेगा, 8 9 10 पॉइंट के आसपास, ज़्यादा नहीं। 182 टू लास्ट स्टॉप लॉस रहेगा 190। इसका जो लॉजिक है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि वाई एम आई इंटरेस्टेड ऑन पुट साइड, क्यों मैं पुट साइड के लिए इंटरेस्टेड था और कॉल साइड के लिए नहीं था। ओके, 193 194, ठीक है, रिजेक्शन दिखा रही है सेकेंड कैंडल भी। एक चीज़ आप ध्यान में रखो, जब भी मोमेंटम आते हैं तो आउटसाइड द स्विंग आते हैं, आउटसाइड द स्विंग मोमेंटम आते हैं। 194 15-16 पॉइंट में स्काल्प करूँगा, यहाँ पर ज़्यादा देर को होल्ड नहीं करूँगा, तो ऑर्डर भी लगा सकता हूँ मैं 192 200 के आगे ही मैं सोचूंगा इसको सेल करने के लिए। फिर अगर नहीं जाता है तो 182 लास्ट टू लास्ट मेरा स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पर 10 पॉइंट्स के अंदर ही। 194, ठीक है। प्राइस जो है ना मॉर्निंग में कहाँ खुला, यहाँ पर खुला था। ओके, 198 199, ठीक है। एक मिनट, मुझे ना एक बार उसका लॉजिक मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। मुझे एक बार ना ऑर्डर लगाने, तो फ्लो में मिल जाएगा तो मिल जाएगा। 200, ठीक है, मैं 208 के ऑर्डर लगा देता हूँ, 15-16 पॉइंट। ओके, सेलिंग प्राइस मैंने लगा दी 208 की, तो क्या होगा, फ्लो में आएगा तो निकल जाएगी फिर ऑर्डर 203। और लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में कैसे वर्क करता है। 208 201, काफ़ी अच्छा रिजेक्शन दिखा है। 520 क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं है वैसे तो। 204 भी दिखा है उसने, 4। और 99 200 201। ओके, विक्स शो कर रहे यहाँ पर। टू 200 के आगे तो निकल रहा है। मैं 208 की सेलिंग प्राइस ऑलरेडी लगा दी यहाँ पर 208 की, तो अगर स्पाइक लगाता है नीचे तो फ्लो में निकल जाए, बस यही इंटेंशन है, बाकी कुछ नहीं। 201, इसका लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ तो आपके समझ में आएगा कि क्या लॉजिक है ट्रेड का।
रैंडमली एंट्री में कहीं पर भी नहीं करता, प्रॉपर लॉजिक के साथ ही ट्रेड लिया है मैंने। ओके 203 निकल जाए, 205 के आगे निकलना 4। ओके अब आया नीचे वो 5। ओके निकल नीचे अब ऑर्डर 6 7 8। ओके निकल गया हमारे ऑर्डर। तो टोटल जो प्रॉफिट 8000 का, इसलिए मैं फ्लो में ऑर्डर की यहाँ पर 192 बाइंग 208 सेलिंग। टोटल आई थिंक 192 और ये टोटल हमें लगा 15-16 पॉइंट स्कैल्पिंग हो गई यहाँ पर। ठीक है कोई इशू नहीं, ज़्यादा होल्ड भी नहीं करता मैं। तो चलिए मैं आपको ना इसका जो लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए जब भी मोमेंटम आता है ना, तो मोमेंटम कब आता है, तो आप देखो यहाँ पर मोमेंटम जब भी आता है तो आउटसाइड द स्विंग आता है। ठीक है आउटसाइड द स्विंग मोमेंटम आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर प्राइस खुला तो ये स्विंग आए और ये स्विंग लो है। प्राइस ने क्या किया, इस स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। ओके मतलब बेयरिश ट्रेडिंग जोन में स्विंग लो को ब्रेक कर दिया। लेकिन अब अगर आप देखोगे तो उसके बाद क्या हुआ, सीधा स्पाइक आया ऊपर। ठीक है ब्रेक करते स्पाइक आया, कोई एंट्री कैंडल नहीं मिली यहाँ पर। लेकिन जो भी कॉल साइड गए होंगे ना, जो ये स्पाइक देखे वो ट्रैप हो गए वहाँ पर। अब देखिए मैंने फिर क्या किया, तो यहाँ पर एंट्री कैंडल का वेट करता रहा पुट साइड के लिए, ना कि कॉल साइड के लिए। वाई, बिकॉज दिस इज़ अ बेयरिश ट्रेडिंग जोन। अब बेयरिश ट्रेडिंग जोन कैसे है, ये जो है ना ये सेंटर लाइन भी है, सेंटर लाइन के नीचे भी है और स्विंग के नीचे भी है। ओके मोमेंटम का आता है आउटसाइड द स्विंग आता है। अब देखिए स्विंग लो के नीचे, तो मोमेंटम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पुट साइड के लिए, ना कि कॉल साइड के लिए। कॉल साइड का मोमेंटम कब आएगा, तो स्विंग आए क्रॉस करने के बाद। एटलीस्ट ये जो स्विंग है मॉर्निंग का, ये स्विंग क्रॉस करने के आप कॉल साइड के लिए मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके अब देखिए तो मैंने क्या किया, ये जो कैंडल थी मैंने एंट्री कैंडल की तरह इसको ट्रीट किया और यहाँ पर एंट्री की। ठीक है तो इस सिंपल कॉन्सेप्ट को यूज़ किया। अब लेवल कैसे काम करते हैं आप देखिए, ये जो लेवल है ये सेंटर लाइन का लेवल है। सेंटर लाइन मतलब क्या होती है, सेंटर लाइन मतलब प्रीवियस डे का हाई, पीडीएच एंड पीडीएल, इसके नीचे पीडीएल एंड पीडीएच का जो सेंटर पॉइंट है उसे कहा जाता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन के नीचे मोटा मोटी अगर कहा जाए तो ये बेयरिश जोन है। ठीक है और इसके ऊपर क्या है, बुलिश जोन है। ठीक है मैं आपको मोटा मोटी बोल देता हूँ, ये बुलिश जोन है और ये बेयरिश जोन है। यहाँ पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको बेयरिश ट्रेड फाइंड आउट करने होंगे पुट्स ट्रेडिंग जोन में। इसके नीचे बेयरिश जोन में कहा पुट साइड ट्रेड, और बुलिश जोन में कौन से ट्रेड, तो कॉल साइड ट्रेड आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है तो इस प्रकार ऐसा नहीं कि यहाँ पर कॉल साइड मोमेंटम नहीं आता, मोमेंटम आता है, स्विंग के पास मोमेंटम आता है, लेकिन आपको मैक्सिमम टाइम यहाँ पर बेयरिश ट्रेडिंग जोन में बेयरिश ट्रेड, बुलिश ट्रेडिंग जोन में बुलिश ट्रेड। ओके अब देखिए जो स्विंग जो होते हैं ना उसके नीचे मोमेंटम पॉसिबल होता है। जैसे ये स्विंग है, स्विंग लो के नीचे कौन सा मोमेंटम आएगा, बेयरिश मोमेंटम। ये जो मोमेंटम है मैंने यहाँ एंट्री क्यों नहीं की, क्योंकि यहाँ से जो मार्केट उठा, यहाँ से जब मार्केट गिरना स्टार्ट होगा सीधा यहाँ तक आए, सेंटर लाइन से सीधा स्विंग लो के नीचे। तो इतना बड़ा मोमेंटम है तो एक स्पाइक आप एक्सपेक्ट कर सके, इसलिए मैंने यहाँ पर कोई एंट्री नहीं की, सीधा यहाँ पर जब कैंडल टर्न हो गई तब एंट्री कर ली। ठीक है तो अब देखिए 2015-16 यहाँ पर पुट साइड के लिए मोमेंटम दिखा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो चार्ट है ना, ये जो चार्ट है निफ्टी का फ्यूचर का चार्ट है 5 मिनट्स का। तो ट्रेड करने के लिए मैं 5 मिनट्स का चार्ट यूज़ करता हूँ। मेरे दूसरा जो डेस्कटॉप है उसके ऊपर स्पॉट का भी चार्ट है, आप चाहे तो स्पॉट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों भी चार्ट मेरे ऊपर रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम टाइम में फ्यूचर के चार्ट को प्रेफरेंस देता हूँ। ठीक है क्योंकि फ्यूचर का चार्ट जो है ना ट्रेड किया जाता है, ट्रेडेबल होता है ना, इसलिए तो यहाँ पर प्राइस एक्शन काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए यहाँ पर 213 to 12 भी दिखा रहा है। तो ये जो मोमेंटम है ये स्विंग लो के नीचे, मतलब पुट साइड के लिए मोमेंटम है अभी यहाँ पे। ठीक है पुट साइड के लिए, ना कि कॉल साइड के लिए। ठीक है अगर मॉर्निंग में अगर मार्केट यहाँ पर बुलिश साइड मोमेंटम दिखा था यहाँ पर इस प्रकार स्विंग आई के ऊपर, तो वो कॉल साइड के लिए ट्रेड किया जा सकता था, बुलिश साइड के लिए। ठीक है फ्रेंड, ठीक है अब देखूंगा मैं, अगर एंट्री मिली तो यहाँ पर ट्रेड लूँगा, नहीं मिली तो मैं यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम क्लोज कर दूंगा इसी प्रॉफिट के साथ। तो ये एक सिंपल लर्निंग वीडियो था जिसके अंदर आपने क्या सीखा, तो जिसके अंदर आपने सीखा कि मोमेंटम कहाँ जनरेट होते हैं, तो आउटसाइड द स्विंग, ये एक चीज़ सीखी। सेकेंड चीज़ सीखी कि बुलिश जोन क्या होते हैं,
ओके। और बेरिज जोन क्या होते हैं? बिलो द सेंटर लाइन मोटा मोटी आप कह सकते हैं कि बेरिज जोन है, इसके ऊपर बुलिश जोन है। आपने जोन सीख लिए तो, और उसके बाद एंट्री कैसे कर सकते हैं आप, तो वो भी मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो ये लाइव मार्केट में आप सीख सकते हैं। इसलिए ये जो इंटेंशन दिस, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाइंग एंड सेलिंग का है, दिस जस्ट लर्निंग पर्पस वीडियो। जब भी आप ट्रेड करोगे तो प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और कम क्वांटिटी के साथ, 1-2 लॉट के साथ आप ट्रेड कर सकते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी इंक्रीज करने की जरूरत नहीं, फॉर द लर्निंग पर्पज। बिगिनर हो तो 1 लॉट और 2 लॉट के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिकॉज द FNO सेगमेंट इज़ वेरी रिस्की सेगमेंट। ओके, सो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट लर्निंग पर्पज़ के लिए वीडियो था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये लर्निंग वीडियो अच्छा लगा होगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।